ज्यादा लोगों को मुस्लिम बनाया। वहीं इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण कराए जाने की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी थी और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से 2 आरोपी जो धर्मांतरण करा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। 1000 लोगों के धर्मांतरण की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई की फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। 1000 लोगों के धर्मांतरण कराए जाने को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ उमेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी उमेश जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर आपसे, जिस तरह से धर्मांतरण के जो मामले सामने आए, इससे पहले भी कई सारे धर्मांतरण कराए गए और इसी बीच ये भी बड़ा खुलासा हुआ है, तो ये इसका जो प्रकरण चला आ रहा है ये कब से चला आ रहा है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब धर्मांतरण के मामले में ये खुलासा हुआ है कि 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। इस मामले में उमर गौतम और जहांगीर को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया। उसके बाद इस बात की पूरी तरह से जानकारी मिली कि आखिर जो इस्लामिक दावा सेंटर चलाए जा रहे थे उसके जरिए इतना बड़ा ये पूरा गिरोह काम कर रहा था, जो तमाम लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन, धन और डर का भी ये लोग दिखाते थे। जहां पर डर की जरूरत थी, कुछ लोगों को इन लोगों ने डराया था। इसमें मूक बधिर महिलाएं भी हैं जिनको धर्मांतरण कराकर उनकी शादी कराई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई से इसमें फंडिंग हुई है। ये सबसे बड़ा खुलासा है उत्तर प्रदेश एटीएस के लिए कि जब इतना बड़ा धर्मांतरण के मामले में यह खुलासा हुआ है कि जब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया और जिसकी पूरी डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है, वो यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। साथ ही साथ इस मामले की जानकारी तब हुई जब कुछ महीने पहले की बात है, गाजियाबाद में घटना हुई थी। एक मंदिर में विजय वर्गीय नाम का व्यक्ति प्रवेश कर रहा था, उसके पास ब्लेड मिले थे और लेकिन उसने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो ऐसे में जब वहां से उससे पुलिस ने जांच की थी, पूछताछ की थी, उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां, उनको लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, जिसके बाद से यूपी एटीएस भी सतर्क हो गई थी। और यही वजह है कि तमाम साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर उमर और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद तमाम ऐसे मददगार हैं, अभी बहरहाल वो एटीएस के हाथ नहीं लगे हैं मददगार, लेकिन जल्द इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि एटीएस उन मददगारों के हाथों को पकड़ेगी जो लोग उमर गौतम और जहांगीर की मदद करते थे। तो ऐसे में एक बड़ा ये सिंडिकेट काम कर रहा था, बड़ा गिरोह काम कर रहा था। जब तमाम ऐसे लोगों को लाकर धर्मांतरण कराया जाता था, उसके बाद बाकायदा जो है इस्लामिक दावत सेंटर के जरिए एक आयोजन होता था। उसमें इस बात का आयोजन में लोगों को प्रचार प्रसार ये लोग करते थे कि देखिए धर्मांतरण से इस तरह की व्यवस्था होती है और तमाम चीजों को लेकर लोगों को गुमराह करते थे। यानी धर्म संप्रदाय में तनाव फैले, इस तरह की भी चीजें
देखने को मिली है जब वो जी उमेश, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी दिल्ली के मालवीय नगर से 2 मालवियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एटीएस की अभी कितने लोगों पर नजर है? देखिए, एटीएस तमाम ऐसे मददगारों को चिन्हित कर रही है जो इस पूरे दावा सेंटर के इर्द गिर्द या जो भी इन लोगों के मददगार थे। बिना मददगार के इतना बड़ा आयोजन और इस तरह के गिरोह नहीं संचालित हो सकते हैं। लेकिन अब एटीएस ऐसे तमाम जो इनके सहभागी लोग हैं, मददगार हैं, जो इनको सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आईएसआई से फंडिंग हो रही है। तो इसमें एक ही आदमी नहीं काम कर रहा, कई आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्दी एटीएस के अधिकारी इस बात से दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उन मददगारों के हाथ को एटीएस अपनी जद में ले लेगी। जी उमेश जी, यहाँ पर एक संस्था का भी नाम आया था सामने कि एक संस्था भी 2 लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने उस संस्था का खुलासा भी किया। तो इस संस्था की फंडिंग बाहर से आ रही थी और जैसा कि नाम भी आया एजेंसी का, तो इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं हुई? देखिए, धर्मांतरण के मामले वैसे तो कई उत्तर प्रदेश में कई जिलों में प्रकाश में आए और मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से अब ये सफलता यूपी एटीएस के हाथ लगी है कि जब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया, इसके साक्ष्य एटीएस के हाथ लगे हैं, इसके प्रूफ लगे हैं, सारे कागजात हैं। जहां पे दावा ये सेंटर इस्लामिक का चलाया जाता था, जो इसके पीछे लोग थे वो लोग बेनकाब हुए हैं। उसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी बहरहाल आगे तमाम ऐसी गिरफ्तारियां हो सकती है जो लोग इसमें जुड़े हैं। जी बिल्कुल। तो जो संस्था भी नाम आया है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, संस्था और संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ एटीएस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और तमाम मामले की छानबीन कर रही है कि किसके क्या कुछ सहयोग रहे हैं, कितना कुछ किन लोगों ने सहयोग दिया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और किसकी क्या भूमिका रही है। अब ये पूरे जांच का विषय है हालांकि, लेकिन इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि अभी इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, सम्मिलित हैं गिरोह में, जिनको शिनाख्त कर बहुत जल्दी सुरक्षा एजेंसियां अपने हिरासत में लेंगी। जी, जो 2 लोग पकड़े गए हैं, जो 2 युवा आरोपी पकड़े गए हैं, विजय वर्गीय और एक कासिम नाम का आरोपी है वो जो पकड़ा गया है, तो उन दोनों से क्या कुछ सबूत मिले हैं, क्या उन्होंने जानकारी दी है? देखिए, उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई है और उन दोनों की गिरफ्तारी तब की गई जब विजय वर्गीय कुछ महीने पहले घटना घटी थी गाजियाबाद में, जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहा था। उसने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था। जब उससे लोकल पुलिस ने पूछताछ शुरू की थी, उसके बाद जो है उसमें ये खुलासे हुए थे, उमर गौतम और जहांगीर का नाम आया था। उसके बाद एजेंसियां इसमें काम करने शुरू कर दी थी। उसके बाद इतना बड़ा जो ये नेटवर्क है, जो गिरोह है, और ये 2 लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं, तब एजेंसियों को ये सफलता मिली है। तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे तमाम जो हाथ हैं, उन हाथों को एटीएस बहुत जल्द ही अपने जद में लेगी। जी उमेश जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हम आपको बता रहे थे कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने धर्मांतरण को लेकर खुलासा किया है और एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया गया था और ये बहुत बड़ा गैंग है। और पाकिस्तानी एजेंसी का भी नाम सामने आया, आईएसआई से फंडिंग हो रही थी इसके। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं